कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने देखो, मेथी लगाने से मेरे बाल है ना फिर से दोबारा से ग्रोथ ले रहे हैं। ये जो यहाँ पर है ना गुटसा, तो ये ग्रोथ हो बाल जो ग्रोथ लिए है ना दोबारा से उसका है। पहले ना बिल्कुल ही झड़ गए थे मेरे बाल, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था अपने उस पर। अब देखो फिर से मतलब नए बाल आ रहे हैं हर जगह, फिर से नए बाल आ चुके हैं। पहले जैसा नहीं है, पहले ना बिल्कुल मैं गंजी की तरह हो गई थी। बेटे ने मेरे को डांटा था, कह रहा अपना ख्याल नहीं रखते हो माँ, और अच्छे से रहा करो। देखना एक बेटा भी कितना ख्याल रखता है, कह रहा अच्छे से रहा करो आप ना, ऐसे ही कुछ भी मतलब। तो ये जो बाल है ना, ये जो दोबारा से ग्रोथ ले रहे हैं, और मुझे लगता है आप किसी के भी हो तो आप है ना मेथी दाना भिगो के और आप लगा सकते हैं, उससे आपकी ग्रोथ दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। हकीकत है, ये बिल्कुल रामबाण है। तो उसको ज़रूर लगाना चाहिए, उससे ग्रोथ हमारी पूरी पहले जैसी हो जाती है। और देखो मैं दोबारा से फिर भिगो रही हूँ मेथी दाना, क्योंकि मुझे अपने बालों की फ़िक्र हो गई है। बेटा तो बोलता ही था, और मुझे भी अब फिक्र हो गई है, क्योंकि मुझे अपने बाल अच्छे रखने हैं। क्योंकि देखो बालों से ही ना इंसान की सुंदरता दिखती है। सुंदरता देखो भगवान से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, पर फिर भी ये मैंने मेथी दाना भिगो दिया है। इसमें दिखाऊँ आप, दिख रहा है पानी फैल गया। तो मेथी दाना मैंने भिगो दिया है, ये शाम तक हो जाएगा। शाम को क्या करूँगी, पीस के जाके और मैं बालों में लगा के सो जाऊँगी पूरी रात अच्छे तरह से। बालों के लिए जिसकी ये पौष्टिक जितना भी होता है वो मिल जाएगा, और मेरे बाल फिर से सही। हाँ, और एक बात है, इसका ना तुरंत रिजल्ट मिलता है। किसी चीज़ का होता है थोड़े दिन बाद मिलता है, और इसका आप लगा लो आज ही, और आज ही मतलब लगाते समय ही आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा। इसका रिजल्ट इतना अच्छा, इतना मतलब जल्दी तैयार होता है। और आज मैं जा रही हूँ M2 के जा रही हूँ, वहाँ कुछ काम है मुझे, तो वहाँ से लेके आऊँगी, मैं काम करूँगी वहाँ जाके। और काम ना बहुत सारे ख़राब हुए पड़े हैं मेरे, क्या क्या बताऊँ मैं आपके लिए। बहुत सारे काम के लिए मैं पीछे पड़ी हूँ, और आज वहाँ जाना है। बहुत सारे काम रहते हैं यार, जब से ना बहुत बिजी रहती हूँ मैं। ये दुकान तो मैं बंद करने ही वाली हूँ, थोड़े बहुत दिन की बात है, एक आध महीने में इसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि नहीं होता, कुछ भी नहीं काम हो पाता मेरे को। सच बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, बिल्कुल भी काम तो हो ही नहीं पाता मेरा। पहले जैसे मेरी बॉडी मतलब काम नहीं कर रही है जैसे पहले करती थी ना, एकदम फटाफट फटाफट सब कुछ, वैसे नहीं, एक्टिव नहीं है बॉडी। और ये जो कैमरे हैं ना, ये कैमरे हैं जो ये घर पर लगवाऊंगी, क्योंकि घर पर लगवाना बहुत ज़रूरी है। और जिसको डर होता है वो छुपता है, जिसको डर ही नहीं है वो छुपेगा क्यों, है ना। जिसको डर है, कोई टाइम था तब डर नहीं था उसका, उसके लिए। और आज ये ऐसा दिन है कि वो खुद ही बोलता था कि मुझे पसीना आता है इधर आने से, तो इसका मतलब है कुछ, वो खुद ही समझ ले कि कुछ करवा रखा है। इतने तो अनजान है नहीं जो समझदार नहीं है, बहुत समझदार है। जब मेरे साथ गेम खेल सकते हैं, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, कि तुम्हें ये समझ में नहीं आता। हाँ, पर ये हो सकता है कि दिमाग पे जोर नहीं चलता, इंसान इतना गहरा तक पहुंचता नहीं है कि मेरे साथ क्या करवा रखा है। उनको इतना पता होना चाहिए कि माला करते थे वो, तो इतना असर नहीं था उस चीज़ का। जब से माला छोड़ी है, तब से वो चीज़ असर देना शुरू कर दिया है। और जब वृंदावन जाना छोड़ दिया, वृंदावन धाम का आसरा लेना छोड़ दिया, तब से वो चीज़ ज़्यादा मतलब। पर कोई नहीं, जब वो जगेंगे तब तक पता नहीं, बहुत दूर सब कुछ पहुंचा होगा।
अगर आपको डर ही था अपनी बीवी से इतना, जब पहले पता चला था, पहले उसको पता चला था, आपके सामने सब कुछ आया था 2018 में जब आमना सामना हुआ था, तभी आप डरते। अगर आपको डर था तो तभी डरते, तब तो आप डरे नहीं थे। आज आपको डर लग रहा है, किस बात का लग रहा है? जब उस दिन उस किस बात का डर नहीं था जो आज उस बात का डर लग रहा है ना? तो इसका मतलब यही हो सकता है ना कि आप में कमी है। इस बात को रख के देखा जाए, उसके बाद भी आपने कितनी बार मतलब क्या नहीं करा है, जिंदगी बर्बाद करने में कौन सी कसर छोड़ी थी आपने उसके बाद भी, है ना? अगर आपको यही था कि सब कुछ ठीक है तो उसके बाद नहीं करना चाहिए था आपके लिए। और आप धीरे 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 धीरे, उसने बोला ही था कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो किसी की नहीं है, तो उस चीज़ को उसने अलग करने की पूरी कोशिश करी है, और पूरा मतलब उसकी कोशिश पूरी कामयाब हो रही है, हुई भी है। पर वो खुद नहीं सुख ले पा रही, दूसरों को भी मतलब एक होता है ना इंसान की, न खाना है ना खाने देना है। हम तो इस चीज़ में थे ही नहीं, आज तक हमारा दिमाग था ही नहीं कि ये चीज़ मतलब में तुम हो गई। हम तो पिछले साल भी नहीं थे कि इस चीज़ में तुम फंसे पड़े हो और आप इस चीज़ को यूज कर रहे हो। और ये सब करके मिला भी क्या? एक दिन वो था, आप समझाते थे कि उसको ये बोलना कि तेरा भी घर बर्बाद है, मेरा भी घर बर्बाद। आज उसको समझा रहे हो आप। तो ये बात मैंने रखी है किसी के सामने, अपने गुरुजी के सामने रखी है, तो वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि इंसान फंस चुका है। तो इंसान फंस चुका है तो उसके लिए निकलवाने के लिए मैंने बोला था पहले कि चलो तुम्हें कुछ करवा रखा है, तो वो इंसान इतना तो सोच सकता था कि चलो बोल रही है मेरे गलत के लिए नहीं बोल रही है, अच्छे के लिए बोल रही है। इतना विश्वास होने के बाद फिर उनको समझना चाहिए था ये सब बातें पहले। अब तो क्या हो सकता है? अब तो देखो विश्वास ही खत्म हो रखा है इस रिश्ते में से, है ना? वो विश्वास है ही नहीं जो था। और क्योंकि मुझे भी लगता था कि जो इंसान में जो तड़फ थी, पहले बिलखता था, रोता था, है ना? इतने तो पागल थे नहीं, आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, तो दिमाग तो तुम्हारे में कम था नहीं, दिमाग तो पूरे ही है। और आपने भी कोशिश करी होगी, अगर आपने कोशिश नहीं करी होती तो यहाँ पर आप ला के घोल के नहीं पिलाते हमें। आपकी भी कोशिश होगी उसमें, जभी तो सब कुछ हो रहा है सही से, नहीं? ये चीज़ें हैं सब, पर इसका अंजाम बुरा होने वाला है, इतना पता है मुझे। क्योंकि देखो मैं तो नहीं चाहती थी किसी का बुरा करना, और ना मैंने कभी सोचा सपने में, और आज भी मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। जो कदम उठाया है वो उद्देश्य मेरा गलत नहीं है। उद्देश्य यही है मेरा कि जिस चीज़ का तुम्हें घमंड था, अगर आप सही से चलते रहते तो किसी का घर बर्बाद नहीं होता। आपको तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि मैंने किसी का घर बर्बाद करा है, एहसास ही नहीं है आपको। और ऐसा चलो उस चीज़ से नहीं होगा, पर आप भी तो उसमें हो। आपने आज तक चर्चा नहीं करी इस बात की कि मैं इस चीज़ में फंस चुका हूँ, है ना? और आपको जिस औरत ने आपको मारा है, बेइज्जत करा है हर जगह, मेरे से बोले तो थाने में पहुंचती कि अरे इंसान के पास बचा क्या है, क्या करने के लिए, और क्या बचा है बताओ? वो तो आपको चप्पलों से हर रिश्तेदारी में बेइज्जत करे। मैंने तो ऐसा करा ही नहीं है आपके साथ, कभी कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे पास क्या है बताओ? और करने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास? आप मेरे साथ तंत्र मंत्र करके
मेरा दुपट्टा ले जा रहे हो, आज तक आपने दुपट्टा नहीं लिया मेरा कभी। वो मंगा रही है वैसे कर रहे, कल को तो हमें तो मार के भी चले जाओगे, है ना। देखो आप ही जानते हो आपने क्या करा था, मैं तो नहीं जानती हूँ किस मकसद से आप लेके आए थे। वो चीज़ लेने भी गए थे उस दिन, जिस दिन आपने मुझे घोल के पिलाया है, लेने भी गए थे। देखो कितनी चालाकी से, कितनी सात्रता से मतलब पेश आना। पर मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने गर्भ से नहीं, उसके गर्भ से बोल रही हूँ। कृष्ण जो मेरा रखवाला है। आप भी बोलते हैं ना कि वो सबका है, हाँ मैं भी मानती हूँ सबका है, पर वो है उसका जो उसको समर्पण करके सब कुछ और उसकी सब बोली बातों पे चलता है। और किसी का भी अगर आप वैसे ही रिश्ता निभाते रहते तो आज ये सब होता ही नहीं, शायद नहीं होता। और उस दिन भी जिस दिन मैंने फ़ोन करा था आप उसकी ओट लेके, मैंने उस दिन भी फ़ोन करा, आप क्यों बच रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे तुम्हें जो करना है कर लो। आपको ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? आपको एक बार भी डर नहीं लगा? आपको एक बार भी नहीं सोचा आपने? अपनी बीवी को बुला के तुम थाने में बिठा रहे हो, कहानी बना रहे हो, कहानी पर कहानी बना, तुम दोनों एक हो रहे हो वहाँ पर। और पर चलो कोई नहीं, कहानी कब तक बनाओगे, एक दिन हारना ही पड़ेगा आपको। और सजा मैं उसको नहीं दे रही हूँ, उस वल्लू को सजा नहीं दे रही हूँ जिस वल्लू ने मुझे जी और जान से मतलब चाहा था और हर दम खड़ा रहता। मैं उस वल्लू को सजा नहीं दे रही हूँ, मैं सजा उसको दे रही हूँ जिसके अंदर गुरूर है। आपने तो मुझे ही समझा था कि ये कर क्या लेगी मेरा, आप मेरे घर में आके खुद सबूत बना के लेके जा रहे हो और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। रिकॉर्डिंग तो मैंने अभी से शुरू करी थी, जब मुझे लगा था 1 तारीख से या 27 तारीख से, 27 को आप आए थे, 28 को, 27 के बाद आपने आना बंद कर दिया, तो तभी से मैं सबूत बनाने लगी थी कि आपने मतलब, और आपने इससे पहले सबूत रख रखे, तो मुझे तो उस बात का ख्याल ही नहीं था। आपने रख रखे हैं सबूत के मैं बुला रही हूँ आपके लिए। आप अपने मन से पूछो क्या मैंने आपको बुलाया? आप अपने दिल से पूछो। अगर बुलाना ही चाहेगा इंसान तो किस तरीके से बुलाएगा? उस तरीके से जो मेरी पहले बात थी वो आज भी है ना। आपको शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई आपको ये सब करते समय? सबूत बना रहे हो मेरे खिलाफ, जो इंसान कभी आज तक सोचा ही नहीं था उसने कि तुम ऐसा कर भी सकते हो, उसके खिलाफ सबूत सब। तो आपने तो कुछ सोचा ही है ना, मतलब दूर जाने के लिए कुछ तो सोचा ही था आपने, कुछ तो, या वो करवा रही है उसने सोचवाया आपसे। आप चाहते तो सब कुछ अच्छा कर सकते थे, मगर आपने नहीं चाहा, आपने खुद अपनी बर्बादी करी है। और अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है आपका। ये था ना कि ऐसे ही नौकरी नहीं चली जाती है, नौकरी में बता दूं जाने में टाइम भी नहीं लगता है, और आपका गुरु ठंडा पड़ जाएगा उस दिन, देख लेना। जैसे मेरी जिंदगी आपने बर्बाद करी है ना, और सामाजिक मतलब जो बेइज्जती मैं झेल रही हूँ, कर्म होंगे मेरे कोई जो मैं झेल रही हूँ, सामाजिक बेइज्जती और रिश्तेदार मतलब जो भी है हर जगह, वो आपको सामना करना पड़ेगा ना, तब याद आएगा आपको। जब तक इंसान उस चीज़ से नहीं गुजरता है ना, तब तक उसको दिल का दर्द नहीं पता चलता है। आपका घमंड टूटेगा। आपने यही सोचा था ना कि, और इसीलिए हमने लोन करवाया था कि मैं केस लड़ूंगा उसके बाद मुझे लोन नहीं मिल पाएंगी। तो बहुत कुछ होगा, अभी तो कुछ नहीं रखा है। मैंने तो पत्थर, मैं तो कितना यार, कितना माफ़ करोगे, कितना माफ़ करोगे, कितना, कब तक आप मतलब हारोगे नहीं? हिम्मत नहीं टूटी थी मेरी आज भी। अगर आप सही हो, अगर आप पे सही में किसी ने कुछ करवा रखा है तो आओ,
सामने आओ, बात करो, पर आपके बगैर बात करे मैं और किसी से मानने वाली नहीं हूँ। ये तो आपको भी पता है, जो मैं ठान लेती हूँ वो करके ही मानती हूँ, ये चीज़ तो तुम्हें भी पता है। आप दूसरों से फ़ोन करवा रहे हो, दूसरों से बोल रहे हो, दूसरों से बोल रहे हो, खुद आने में क्या शर्म आ रही है तुम्हें? है? अरे ज़िंदगी तुमने इतने साल मतलब बातचीत करी, इतने साल तुम डरे नहीं कभी किसी से। मुझे आज भी पता है जिस चीज़ से तुम डर रहे हो ना, उससे ऐसे ही नहीं डर रहे हो, कुछ करवाया है तभी डर रहे हो, नहीं तो तुम्हें किसी बात का डर ही नहीं है। आज मेरे से लिखवा लो, तुमसे खुद लिखवा लो, तुम्हें किसी बात का डर ही नहीं है। पर थोड़ा तो यार सोचा होता हमारी तरफ भी, है? मैं मानती हूँ आप फंस चुके हो, पर उसका भी निकलने का रास्ता है, पर आप मानते नहीं हो। आप अपने आप के लिए इतना होशियार समझते हो कि मैं, पर यह कि जब इंसान फंस जाता है ना तो उसको किसी की माननी भी चाहिए कि क्या पता ये रास्ता हमारे लिए ठीक हो, है ना? पर आपने तो अपने गुरगुर में किसी को समझा ही नहीं। ये लो, अरे और गीत किसी के तो छोड़ो, जिस मम्मी के लिए आपने 10 रुपए का, जिस मम्मी के लिए आपने इतनी गंदी बातें बोली, वो माँ के दिल से पूछो आप, कितना आपको मतलब कितनी आपने एक एहसान करा था, मेरी मम्मी का कान दिखाया, उसका एहसान मेरी माँ कितना मानती है, कितना आपको दिल से समझती है, कितना आपको प्यार करती थी मेरी माँ। और आपने उसके बारे में क्या बोला? मेरे बारे में आप बोल लेते, मेरे कैरेक्टर के बारे में आप मेरे को लांछन लगा सकते थे, आप कुछ भी, पर मेरी माँ को लगाया था ना यार, दिल रोया था बहुत। फिर मेरी माँ ने ज़िंदगी निकाल दी परेशानियाँ उठाते उठाते। तो वही कहावत कही है, इस संसार में ना आप कितना भी संघर्ष कर लो, कितने भी सत्र आते आप चल लो, फिर भी ये दुनिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और वो आपने कर दिखाया। मेरी माँ आपको कितना अच्छा, मेरे को ही मतलब गलत बताती थी और आपको सही बताती थी, कभी भी आपको गलत नहीं बताया। और उसके ऊपर भी आपने लांछन लगाने से, आपकी बीवी के कहने पे लगाया होगा ना आपने मेरी माँ पर लांछन। मेरे माँ का क्या कसूर है? बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो माँ बाप का क्या कसूर है? तो ले लो, बाहर पड़ा बाहर। मानती हूँ मैं नालायक हूँ या कुछ भी हूँ, तो मेरी माँ पे तो हक नहीं था आपका, है ना? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें।